जैसा कि आप देख रहे हैं मेकअप करते हुए एक मेरी ये क्लाइंट है, तो आज मैं इनको ग्लॉसी मेकअप दूंगी। तो आप प्लीज़ बने रहिएगा मेरे चैनल से और देखिएगा कि मैं ग्लॉसी मेकअप कैसे करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इनकी आंखों में पहले आई लेंस लगा दिए हैं। तो लेंस तो मैंने लगा दिए, अच्छी तरीके से लग गए हैं इनके, और अब मैं इनको मेकअप करने देने जा रही हूँ। तो देखिए मैं मेकअप कैसे करती हूँ। जैसा कि आपको मैंने बहुत सारी वीडियो में पहले भी बता दिया है कि मैं सबसे पहले आई मेकअप इसलिए करती हूँ, आइस को मैं इसलिए सबसे पहले हाईलाइट करती हूँ क्योंकि वहाँ का एरिया काफ़ी जो है वो डार्क सर्किल वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं कंसीलर लगा रही हूँ इनको, और कंसीलर लगा करके जो भी इनके मतलब फेस पर जो भी डार्क सर्किल हैं या फिर कोई दाग धब्बे हैं, तो वो सब जो है कंसीलर से जो है मैं बिल्कुल ठीक कर दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आप देखिए मैं कंसीलर पैलेट है मेरे हाथ में और मैं कंसीलर देखिए लगा रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से लगाइएगा, और आगे जो चीज़ आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। देखिए अब मैंने इनको फाउंडेशन लगाया। तो फ्रेंड्स, ये फाउंडेशन जो है वो खाली फाउंडेशन नहीं है। मैंने इस फाउंडेशन के अंदर इनकी जो स्किन टोन के हिसाब से मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड भी की हैं। तो वो आपको वीडियो में किसी दिन अभी और आगे आपको बता दूँगी कि मैंने आपके मतलब इस फाउंडेशन में मैंने क्या क्या चीज़ ऐड की है। तो अभी तो मैं आपको फ़िलहाल में मेकअप ही दिखा रही हूँ। तो आप मेकअप देखिए मैंने बेस इनका रेडी कर दिया है बिल्कुल। तो बेस में अभी क्या है कि बेस को स्टे करने के लिए मुझे कॉम्पैक्ट वगैरह लगाना पड़ता है। तो मैंने कॉम्पैक्ट नहीं लिया है, मैंने लूज़ पाउडर का यूज़ किया है। तो देखिए लूज़ पाउडर मैं इस वक्त इनके फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। तो लूज़ पाउडर इसलिए लगाते हैं कि जो भी हमने एप्लीकेशन इनको दी है तो वो अच्छे से करके स्टे हो जाएगी। तो स्टे हो जाने से क्या होता है कि हम और भी मेकअप जैसे अगर हम जैसे हम लोग अब जैसे कि हम इनको और कलर यूज़ करते हैं इनके, या फिर ब्लशर यूज़ करते हैं, या फिर हम आई मेकअप करते हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से रबिंग हो जाती है इनके अंदर। अब देखिए मैं इनको दे रही हूँ आई मेकअप। तो आई मेकअप हमेशा जो है वो ड्रेस के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे कि मैं हर वीडियो में मैंने आपको यही बताया है कि हर चीज़ जो है ड्रेस के अकॉर्डिंग दिया कीजिए। ड्रेस के अकॉर्डिंग देने से ये होता है कि मेकअप जो है वो खिल करके आता है, और बेस भी अच्छा होता है, मेकअप भी अच्छा होता है। और ड्रेस के अकॉर्डिंग अगर आप मेकअप करते हैं तो बहुत ही अच्छे से मेकअप भी होता है, और हमारा जो क्लाइंट है वो खुश भी होकर के जाता है। तो देखिए मैं इनको जो है वो पिंक दे रही हूँ। अभी मैंने पिंक ही यूज़ किया है, और आगे देखिए आप। तो आप भी अपने क्लाइंट को अपने हिसाब से जैसे डील कीजिएगा, और ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं तो एक ही ब्रश यूज़ करती हूँ मोस्टली। मुझे जो हाथ में लगता है अच्छे से मैं वही चीज़ यूज़ करती हूँ। मेकअप में ब्रश में एक ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस इन चीज़ों की हो चुकी है। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप जो भी मेकअप दे रहे हैं तो आपने मेकअप की जो ब्रश किट होती है उसे आप अलग अलग ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हर एक के ऊपर एक दूसरे का कलर जो है लग जाता है। तो क्या होता है कि कलर मैच हो जाता है। लेकिन मुझे तो प्रैक्टिस हो चुकी है इन चीज़ों की, तो मैं मोस्टली एक ही ब्रश यूज़ करती हूँ। अब देखिए मैं इनको जो है सारा आई मेकअप करने के बाद अब मैं इनको दे रही हूँ मस्कारा मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे इसके बाद जो है आई लैश यूज़ करनी है। अब देखिए आई लैश मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ इनको क्योंकि इनकी आँखों की जो पलकें हैं वो छोटी हैं। अगर छोटी हैं तो भी लगाइए, बड़ी है तो भी लगाइए, क्योंकि आई मेकअप अगर आपको उभार के लगाना है तो आप आई लैशेस का यूज़ ज़रूर कीजिए। उससे ये होता है ना कि आई लैशेस लगाने से आँख एकदम उभर कर आती है और एकदम बहुत ही बढ़िया लुक आता है आई मेकअप का। तो फ्रेंड्स देखिए अब जैसे मैं लगा रही हूँ, मैंने इसमें मस्कारा लगाने के बाद मैंने इनको आई लाइनर भी लगा दिया था। आई लाइनर लगाने से ये होता है ना कि जो आईलैश यूज़ कर रहे हो वो अच्छे से करके एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से लग जाती है। तो मैंने वही यूज़ किया है, तो मैं आपको वही बताना चाहूँगी। जैसे मैं मतलब मेकअप करती हूँ तो मैं आपके सामने इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि अगर आप आईलाइनर लगा रहे हैं और उसके बाद में अगर आप आई लैशेस लगा रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से करके एकदम से सेट हो जाती है। तो अब जैसे आजकल आप देखते हैं कि लड़कियां जो हैं वो फ़ोटो वगैरह खिंचवाती हैं तो कैसे पाउडर बनाती हैं। तो आप इस तरीके से लड़कियों को कीजिए कि आप ऐसी लड़कियों को बोलिए कि आप कुछ भी करके जो है वो जैसे आप फ़ोटो में
पाउडर बनाती हैं ऐसे ही पाउडर बनाइए, और ऐसे ही पाउडर बनाने के बाद जो है आप ब्लशर यूज़ कीजिए। देखिए आपका ब्लशर का लुक इतना अच्छा आएगा कि बस मज़ा ही आ जाएगा एकदम। जैसे मैं इसमें आपने देखा होगा कि मैंने अपनी मॉडल से कहा था कि प्लीज़ पाउडर बनाइए आप, और पाउडर बनाने के बाद जो है मैंने इनको ब्लशर लगाया, तो वो भी बड़ा अच्छे तरह करके खुश हो गई थी और हंस रही थी। अब देखिए मैं इनको ब्लशर के बाद में जो मैं है आप इनको लगा रही हूँ हाइलाइटर। तो हाइलाइटर लगाने का ये होता है, जैसे मैंने हाइलाइटर इनके जो है गोल्ड भी यूज़ किया है और वाइट में भी यूज़ किया है। गोल्ड में मैंने इसलिए यूज़ किया है कि अगर मैं पिंक के ऊपर लाइटली अगर मैं गोल्ड यूज़ करती हूँ ना, तो पिंक इतना उभर कर आता है कि बस देखते ही बनता है। और वाइट मैंने इसलिए यूज़ किया है कि वाइट से जो है फेस पर एकदम शाइनिंग आ जाती है। तो अब देखिए अब मैं इनको लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये लिपस्टिक का शेड जो है ना, वो मैंने जो है ब्लशर से यूज़ किया है। तो ये प्रॉपर लिपस्टिक नहीं है, लिपस्टिक के अंदर मैंने ब्लशर यूज़ किया है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इनको जो मेकअप दिया है वो ग्लॉसी मेकअप है। तो ग्लॉसी मेकअप मैंने इनको क्यों दिया है, क्योंकि इनकी जो ड्रेस है ना वो शिमरी में थी, थोड़ा सा शाइनिंग थी, और मतलब बहुत ही अच्छा सा एकदम शाइन सा उनका जो है वो ड्रेस थी। तो मैं भी चाहती थी कि इनका जो अगर ड्रेस शाइनिंग है तो इनका फेस भी जो है वो शाइन करना चाहिए, तो इसलिए मैंने इनको ग्लॉसी मेकअप दिया है। तो ग्लॉसी जब मेकअप दिया है तो जाहिर सी बात है मुझे लिपस्टिक भी ग्लॉसी देनी चाहिए थी। तो फ्रेंड्स मैंने इनको क्या किया है कि देखिए मैं आपको बार बार आपको ब्लशर की मतलब ये किट दिखा रही हूँ, वो इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने ब्लशर भी इसमें यूज़ किया है और लिपस्टिक भी यूज़ की है, और प्लस मैंने इसमें वैसलीन भी यूज़ की है। तो ये नॉर्मल लिपस्टिक नहीं है, आप इसको देखिए, क्योंकि लिपस्टिक जो है लगाने के बाद इनको जो है वो लिप जो है वो ब्लैक भी नहीं पड़ेंगे, और इनकी लिपस्टिक जो है वो क्रैक भी नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको बार बार इसका यूज़ बता रही हूँ। अब देखिए मैंने आपको अभी जो आप देख रहे हैं वीडियो में, तो अभी मैं इनको मेकअप फिक्सर लगा रही हूँ। मेकअप फिक्सर लगाने के बाद मैं इनको जो है हल्के हल्के से ब्लेंडिंग करूँगी। मेकअप फिक्सर लगाने के बाद ब्लेंडिंग इसलिए की जाती है कि जो जहाँ पर जो मेकअप है वहीं के वहीं वो स्टे हो जाएगा, और आपका मेकअप कहीं से कहीं भी स्मर्च नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप जो है वो अगर मेकअप फिक्सर लगाते हैं तो इसी तरीके से कीजिएगा।